मिशन शक्ति अभियान के तहत मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में नया मुरादाबाद इलाके में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और महापौर विनोद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने की ये नई पहल। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नया मुरादाबाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, सामाजिक संगठनों के सदस्य और क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की छात्राएं भी भारी संख्या में उपस्थित थी। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। जिलाधिकारी अनुज सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस चौकी की स्थापना से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। राउंड टेबल के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो मैंने राउंड टेबल के एक दो और कार्यक्रम अटेंड किए हैं और मेरे पास भी 2-3 पिन है वैसे तो तो बहुत ही अच्छा आपके द्वारा ये पहल किया गया है। स्पेशली ठंड के मौसम में मैं भी एसपी साहब को कह रहा था कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके में कमियां तो सब लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि किस प्रकार से इस ठंड के मौसम में जब हम लोग 2 स्वेटर पहन के उसके बाद हीटर जला के और कंबल ओढ़ के जब घरों में सो रहे होते हैं तो किस प्रकार से वो रोड पे खड़े होके एक जैकेट पहन के धुंध में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, सब पूरी व्यवस्था बने रहे। आप लोगों ने उस पर विचार किया, यहाँ पे एक चौकी का निर्माण किया जिससे कि ऐसे मौसम में या गर्मी में या सर्दी में उनको एक अच्छा वातावरण मिले काम करने के लिए। मुझे लगता है बाकियों को भी आगे आना चाहिए इस प्रकार के पहल में और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी जो एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाता है इस पूरे सिस्टम की। मैं इस चीज़ के लिए आपका साधुवाद करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने अपने जो सोसाइटी है और विभिन्न फोरम्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से आप कार्य करते रहते हैं, ये एक प्रशंसनीय आपकी पहल है। वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति पे बहुत सरकार का एम्फेसिस है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे जहाँ पे एक एसिड अटैक विक्टिम आई थी और वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सब कुछ बताया और जो बच्चियाँ थी उनको उन्होंने सशक्त बनने के लिए मोटिवेट किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 चीज़ें रियलाइज़ की। जब हम लोगों ने बच्चियों से पूछा कि भाई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें, तो सबसे पहला प्रश्न जो था वो बच्चियों का मन में ये था कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करे तो क्या उनको कंप्लेन करनी चाहिए कि अपने उसको इग्नोर कर देना चाहिए या पेरेंट्स को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और अगर उन्होंने बता दिया तो फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स ने अगर बोल दिया तो फिर हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, उस पर कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी, क्या मुझे और परेशानी होगी। इस तरीके की मुझे लगा कि लोगों के मन में अभी भी जो बच्चियां हमारी उनके मन में शंकाएं हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो बच्चियां हमारे यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के छोटे जो इंसिडेंसेस होते हैं उसको कभी इग्नोर मत करिए। वो ठीक है, कभी कभार वो वन ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो किस समय एक बड़ा इंसिडेंस बन जाए या बड़ा एक वो रूप ले ले उसका हम आप नहीं जानते हैं। तो अगर छोटी से छोटी चीज़ें आपको लग रहा है एबरेशंस है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको तत्काल पता चलता है कि नहीं ये गलत है। अगर आपको ऐसा जैसे ही पता चले आके आप अपने घर में बता सकते हैं। घर में आपको नहीं लगे कि हाँ कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसको अप्रिशिएट करेगा, उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रिया जी ने जितने भी कार्य आपके ट्रस्ट के द्वारा, सेव गर्ल ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, वो बच्चियों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट का नाम भी चेंज करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ सेफ्टी या सेव करने का ही नहीं है, ये उनकी ग्रोथ का, उनके डेवलपमेंट का और उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका एम्बिट है वो काफ़ी वाइडर है और जो ओवरसीज़ वाली चीज़ थी उसको अंडर ब्रिज लाने के लिए भी आपका धन्यवाद कि आपने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सी लोकेशन पे ये पॉइंट बनाया है और आने वाले टाइम पे इसको और सुदृढ़ किया जाएगा और इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
विशेष तौर पर अगर जो देखें तो ये शहर का और यहाँ का एंट्री पॉइंट भी है और यहीं से ही बाईपास भी चलता है, तो यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग फ्रिस्किंग है या यहाँ पर जब क्राउड का टाइम आता है तो उस टाइम पे भी काफ़ी हैवी मूवमेंट रहता है और इसी पॉइंट पे विशेष तौर पर हम लोगों का फोकस होता है। तो और यहीं से ही एक सेफ्टी का, सुरक्षा का, सम्मान का, स्वावलंबन का एक मैसेज यहाँ से दिया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपके समस्त ट्रस्ट का मैं अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। आपको बधाई और आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पुलिस चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस पहल के लिए बधाई दी। वहीं नया मुरादाबाद में स्थापित ये नई पुलिस चौकी स्थानीय निवासियों के लिए न केवल सुरक्षा का प्रतीक होगी बल्कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगी। ये मुरादाबाद राउंड टेबल ने मिशन शक्ति के अंतर्गत ये हॉलिडे इन वाले फ्लाईओवर के नीचे एक पुलिस चौकी का निर्माण में सहयोग किया है, जिससे कि यहाँ पे जो मुरादाबाद की एंट्रेंस है, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था में जो पुलिस वाले लगे रहते हैं, उन लोगों को जो दिक्कतें होती थी उनका समाधान करने के लिए यहाँ पे 2 कमरों का एक ब्लॉक बनवाया है। आज यहाँ पे ओपनिंग में डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब, मेयर साहब और प्रिया जी सब लोग उपस्थित रहे और हमारे मुरादाबाद राउंड टेबल के भी सारे लोग उपस्थित रहे।